Good morning, dear students. Today we are going to read the fifth chapter of the prose, The Snake and the Mirror, by वैकॉम मोहम्मद बशीर। वैकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा जो हम लोग का फिफ्थ चैप्टर है स्नेक एंड द मिरर को लिखा गया है। इस स्टोरी में एक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं जो अपने फ्रेंडों से अपने साथ घटे हुए इंसिडेंट को शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से एक ब्लैक कोबरा है जो उनको अपने चेयर पे बैठे थे तो किस तरह से उनको जकड़ लेता है और उस समय वो क्या महसूस करते हैं, उस घटना को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग इसको रीड करेंगे तो कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। Has a snake ever coiled itself around any parts of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. यहाँ पे बता रहे हैं कि हैज अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कह रहे हैं कि क्या आप लोग के साथ कभी कोई स्नेक आपके किसी भी बॉडी को क्या किया है अराउंड, कभी आपकी बॉडी के चारों तरफ कभी घुमा हुआ है, यानी आपको कभी आपकी बॉडी को कोई स्नेक चारों ओर से जकड़ा है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, यानी जब ये कहानी जब इस बात को कहते हैं तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और वो भी कौन सा सांप है, फुल ब्लडेड कोबरा, यानी वो एकदम कोबरा है जो एक बार डस दे तो आदमी बच नहीं सकता है, वही कह रहा है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, जो होम्योपैथ के जो डॉक्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आता है। द टॉपिक कम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ स्नेक, वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर पॉइंट विथ दिस टेल। यानी यह बात उस समय आती है जब एक होम्योपैथी के डॉक्टर, जब हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे तो यानी सांप के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वो इस बात को कहते हैं। और जब ये बात वो कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम अटेंटिवली ध्यानपूर्वक इस बात को सुनने लगते हैं और वो इस बात को यानी इस टेल को, वो इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, यानी सुना रहे हैं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, यानी लगभग गर्मी का दिन था और कितना टाइम होता, 10 बज रहा था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं रेस्टोरेंट से भोजन करके मैं यानी रात को भोजन करके मैं क्या कर रहा था, रिटर्न अपने रूम पे आया था। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैं अपने दरवाजे को खोला, अपने दरवाजे के डोर को खोला, वैसे ही मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। द साउंड वाज अ फेमिलियर वन, और यह जो साउंड थी वो जैसे लग रहा था कि कोई परिचित है, परिचित का है। वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर द रूम, और कोई भी यह कह सकता था कि उस रूम में मैं और जो रैट होते हैं, चूहे, वही रहते थे, यानी उनके रूम में बहुत ज़्यादा चूहे रहते थे। आई टुक ऑफ माई बॉक्स अप माचिस एंड लाइट एंड केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और इस तरह से मैं अपने बॉक्स को क्या किया, लिया और उसमें से माचिस और क्या लाइट के लिए केरोसिन का लैम्प टेबल पे क्या किया, रखा, मतलब चला। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, क्योंकि जो घर था वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, मतलब कि उस घर में बिजली नहीं थी। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और ये जो रूम था ये बहुत छोटा ही था। आई
had just set up medical practice and my earning were merged. मिगर। और इस तरह से यानी मैंने अपने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए छोटा सा रूम लिया था और जो उसका इनकम था मिग मर मिगर यानी बहुत कम था। I had about 16 rupees in my suitcase along with some shorts and dhoti. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और उस समय मात्र मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे और उसके साथ ही सम शर्ट यानी कुछ धोती भी थी और कुछ कुर्ते भी थे, यानी धोती और कुर्ता था। शर्ट्स। आई आल्सो पजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और एक जो मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लैक कोट था विच वाज देन वियरिंग, और मैं उसमें क्या किया हुआ था, पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, और इस तरह से जो मेरे पास एक ही कोट था मैंने उसको क्या किया, टुक ऑफ मतलब उतार दिया। वाइट शर्ट मैंने उसको भी उतार दिया एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और वेस्ट मतलब जो हम तक पहनता गंजी होता है, जो नॉट सो वाइट उतना वाइट ना था, मतलब क्या डस्ट हो गया था यानी धूल पड़ गया था उसमें, उसको मैंने क्या किया, हंग कर दिया, उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और इस तरह से आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, यानी जो हमारे रूम में 2 क्या खिड़कियाँ थी मैंने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इट वाज एन आउटर रूम विथ 1 wall facing the open yard. It has a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. और इस तरह से जब मैंने आई ओपन द विंडो इन द रूम, हमारे रूम की जो 2 विंडो थी खिड़कियाँ थी मैंने उसको खोला, और फिर उसी के सटे हुए आई वाज अनदर रूम विथ 1 wall facing द ओपन यार्ड, यानी थोड़ा सा जगह था जो रूम के बगल में ही, और इट हैज अ टाइल्ड रूफ, जो ऊपर से क्या रूफ छत की तरह था, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो एक बीम पे क्या था, खड़ा था, बना हुआ था, जिस पे हम यहाँ पे जाकर हम क्या कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। देयर वाज नो सीलिंग, वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं था, यानी ऊपर से कोई छत नहीं था। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम, और उस रास्ते से यानी हमेशा रैट जो चूहे होते थे हमेशा आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने सोचा कि आई मेड माई बेड, मैंने अपने बेड से इसको क्या कर दूँ, क्लोज कर दूँ, जिससे कि जो वो चूहे हैं वो आना बंद कर। तो वही कह रहा है कि आई मेड माई बेड एंड पुल्ड, इसको मतलब अपने बेड को मैंने क्या क्या खींचा, इट क्लोज टू द वॉल के पास। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, आई ले डाउन यानी मैंने सोने के लिए क्या किया, आई ले डाउन मैंने बैठा सोना चाहा, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप and went out to the veranda for little air, but the wind god seemed to have taken time off, यानी इस तरह से मैं जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने क्या किया, आई वेंट आउट टू द बरामदा फॉर लिटिल एयर, यानी कुछ हवा के लिए मैं बरामदा में आया, लेकिन वहाँ पे भी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं क्या किया, फिर मैं वापस रूम में गया और वहाँ पे चेयर पे क्या किया, बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट द बुक,
और इस तरह से मैं अपने बॉक्स को खोला और उसमें से एक बुक निकाला। कौन सा बुक? द मैटेरिया मेडिका, मैटेरिया मेडिका नामक बुक निकाला। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। और इस तरह से मैंने जो मैटेरिया मेडिका बुक थी उसको मैंने निकाला। जो आई ओपन द टेबल, यानी मैंने टेबल पे उसको पढ़ना स्टार्ट किया। टुक द लैम्प ऑन द लार्ज मिरर, यानी बड़ा सा मिरर था, वहीं पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और स्मॉल कॉम्ब, वहीं पे क्या था? स्मॉल कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी था। बिसाइड द मिरर, ये जो मिरर था, जो शीशा था, उसके बगल में क्या था? एक कंघी भी था, जहाँ पे मैं अपनी बुक को निकाल कर क्या कर रहा था? पढ़ने जा रहा था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वंस, यानी कोई भी क्या कह रहा है कि वन फील्स टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब इच्छा करना, कोई भी चीज़ देख लेने पे क्या मन करने लगता है, चाह। वही कह रहा है कि वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर, यानी कोई भी जब पास में अगर मिरर हो तो कोई ना कोई क्या जरूर देख लेगा। तो वही कह रहा है कि वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट नियर द, यानी जब पास में हो तो कोई भी क्या कर सकता है? मिरर में देख सकता है। आई टुक अ लुक, और इस तरह से मैंने भी क्या किया? देख लिया। इन दोज डे आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में सौंदर्य के लिए बहुत क्या था? एडमायर, पर्सन। ग्रेट एडमायर, बैचलर था तो सौंदर्य तो होना ही चाहिए। तो वही कह रहा है कि उस दिनों में ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था? एडमायरर। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था कि मुझे क्या और हैंडसम बनना चाहिए। वही कह रहा है कि आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, यानी मुझे और हैंडसम बनने के प्रयास में मैं था। आई वॉज अनमेरिड, क्योंकि आई वॉज अनमेरिड, मैं बैचलर था, मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और उसमें भी मैं क्या था? डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैव टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और इस तरह से आई फेल्ट आई हैव टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और इस तरह से मैं मुझे क्या और हैंडसम बनना था। आई picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat, और इस तरह से मैंने कॉम्ब को लिया और अपने हेयर को क्या किया? एडजस्ट किया, मतलब कि अच्छे तरह से उसको संवारा। और वही कह रहा है स्ट्रेट एंड नीट, अच्छे तरह से नीट एंड स्ट्रेट। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम द, और यही मैं कर रहा था तो अचानक फिर मुझे क्या होता है? आवाज़ सुनाई देता है। I took a close look at my face in the mirror. I took a close look my face in the mirror. और इस तरह से मैं फिर क्या करता हूँ? I took a close look at my mirror in the face in the mirror. यानी मैं फिर देखता हूँ। I made a important decision. और फिर मैं यह निर्णय करता हूँ कि I would save Delhi and grow a sin most टू लुक मोर हैंडसम, और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं हमेशा क्या करूँगा? सेविंग करूँगा। एंड मोस्ट थिन मोस्ट टू लुक मोर हैंडसम, और मैं अपनी मूछों को और थोड़ा पतला करूँ तो और हैंडसम रहूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर एंड अ डॉक्टर, और क्योंकि मैं बैचलर भी हूँ और उसमें भी एक डॉक्टर हूँ। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर में देखा और मैं स्माइल कर रहा था। इट वॉज अ अट्रैक्टिव स्माइल, और ये दिखने में क्या लग रहा था? अट्रैक्टिव लग रहा था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। आई अगेन केम दैट नोटिस फ्रॉम एबव, और इस तरह से आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, जब मैंने मिरर में देखा और जब स्माइल किया तो इट वॉज अट्रैक्टिव स्माइल, तो क्या लग रहा था? अट्रैक्टिव लग रहा था। यानी जब मैं स्माइल कर रहा था तो जो मेरा फेस था
वो पहले से और बेहतर लग रहा था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और इस तरह से मैंने यह निर्णय लिया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और इस तरह से मैं हमेशा अपने चेहरे पर यह स्माइल बनाया रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और इस तरह से मैं और हैंडसम लगूंगा। आई अगेन कम टू नॉइज फ्रॉम यू, और इस तरह से फिर मुझे ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती। आई गॉट अप, मैं खड़ा होता हूँ। फेस पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, और फिर मैं रूम में जाता हूँ। देन अनदर लवली थॉट्स स्टक मी, और तभी अचानक एक दूसरा विचार मेरे मन में आता है। क्या? आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और यह विचार आता है कि आई वुड मैरी, यानी जब मैं शादी करूँगा तो आई वुड गेट मैरिड टू अ वीमेन डॉक्टर, यानी जब मैं शादी करूँगा तो एक वीमेन डॉक्टर से करूँगा जो जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या होगा, पैसा होगा, एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो मेडिकल में क्या होगी, प्रैक्टिस की रहेगी। शी हैज़ टू बी फैट, वो मोटी कैसी होनी चाहिए, वो बहुत मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, कि क्यों मोटी होनी चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, क्योंकि अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो वह मुझे, यानी कोई मैं मूर्खतापूर्ण गलती करता हूँ तो वो मुझे दौड़ाकर मुझे पकड़ नहीं पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी एक मोटी वीमेन से हो, औरत से हो, जो एक डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत पैसे हों, लेकिन कोई मैं गलती करूँ तो वो मुझे दौड़ाकर पकड़ ना पाए। यह उनके मन में एक विचार आता है, यानी सिली विचार आता है। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और इस तरह से ये सोचते हुए जो मेरे टेबल के सामने एक चेयर है, मैं उस पर क्या हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब कोई साउंड नहीं आता है। सडनली देयर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज फॉलन इनटू द ग्राउंड, लेकिन अचानक एक डल थर्ड, मानो जैसे रबड़ की तरह ट्यूब जो ऊपर से ग्राउंड पे, यानी नीचे क्या होता है, गिरता है। अचानक मुझे यह महसूस होता है कि कोई रबड़ की तरह कोई ट्यूब है जो ऊपर से नीचे क्या होता है, ग्राउंड पे गिरता है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, फिर मैं कहता हूँ अरे छोड़ो कोई बात नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और ऐसे जैसे मैं चारों तरफ घूमता हूँ, नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल ओवर द बैक ऑफ द चेयर and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning were simultaneous. और जैसे ही अपने मैं चेयर पे चारों तरफ घूमता हूँ, वैसे अचानक ही मेरे सामने क्या जाता है, देन अ फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप रेंगते हुए मेरे सामने आ जाता है। एंड बैक टू चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और आकर मेरे जो कंधा है उस पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग एंड स्मूल्टेनियस, एकदम आकर मेरे कंधे पर बैठकर मेरे सामने क्या कर देखने लगता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग रीड कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।